तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिस्ट किंग के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड किंग को दिखाता है कि स्वर्ड किंग को वहां पर हिमनली डीमन पैलेस के लोग पकड़कर ले जाते हैं। तो वहां पर डीमन स्वर्ड और साथ में वहां पर हिमनली डीमन दोनों ने उसे पकड़कर बंदी बनाकर रखा होता है। और लास्ट सीन के पर वो लोग उसके पास उसे मिलने के लिए आते हैं। स्वर्ड डीमन जो होता है वहां पर अपने साथियों के साथ उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी प्रिजन पसंद आए। तो स्वर्ड किंग उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए ये प्रिजन इतनी बुरी नहीं है। अब बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे इन्वाइट किया और उसके बाद क्या तुम अपना नाम नहीं बताओगे। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हें अपना नाम बताऊं, और वैसे मैं पहले ही अपना नाम छोड़ चुका हूँ, तुम मुझे स्वर्ड डीमन कह सकते हो। तो इसी के साथ ही स्वर्ड किंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये कमीने लोग डिमोनिक फैक्शन से ही हैं। जब इन लोगों ने आकर मेरे पर अटैक किया उसी वक्त मैं समझ गया था ये कोई आम लोग नहीं है। तो अगर ये डिमोनिक फैक्शन है तो मुझे इन सभी लोगों को खत्म करना होगा। तो स्वर्ड किंग उसे कहता है तुमने अभी तक मुझे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि तुम अपने आप को स्वर्ड किंग कहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि स्वर्ड किंग क्या कुछ कर सकता है। मेरे पास भी यहाँ पर तलवारबाज है, मैं खुद भी यहाँ पर एक तलवारबाज हूँ, लोग मुझे यहाँ पर स्वर्ड डीमन कहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि स्वर्ड किंग की मार्शल आर्ट्स कैसी हैं, क्या वो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तो वहां पर जो उसके साथी होते हैं वो स्वर्ड किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा स्वर्ड डीमन जो होता है वो जाकर अपने सबसे यंगेस्ट सोल्जर से कहता है सोल्जर्स ने भी यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस की हुई है और मेरा ये सबसे यंगेस्ट सोल्जर तुमसे फाइट करेगा। तो क्या तुम यहाँ पर इसे फाइट करके इसे कुछ सिखाना चाहोगे। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर फाइट कर सकते हो, क्या तुम प्रॉपर्ली यहाँ पर फाइट कर सकते हो या नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दूंगा, तुम मेरे सभी साथियों को जान से मार सकते हो। तो स्वर्ड किंग कहता है कि मैं तुम्हारे इस मौके को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ स्वर्ड डीमन जो होता है अपने यंगेस्ट सोल्जर से कहता है कि ये मेरी तरफ से ऑर्डर है, जाओ जाकर स्वर्ड किंग को मार डालो। अगर तुम स्वर्ड किंग को नहीं मार पाए तो फिर तुम्हें खुद मरना होगा। तो क्या तुम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे। वो कहता है जी मास्टर, मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा। और इसी के साथ स्वर्ड किंग उसे कहता है लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों ने मो योंग चू और फिस्ट किंग दोनों को मारा है। तो फिर स्वर्ड किंग उसे कहता है कि मो योंग चू के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिस्ट किंग को मैंने ही मारा था। वो कमीना बहुत ज्यादा खतरनाक था। एंड तक उस कमीने ने जहां पर मेरे मुंह पर पंच दे मारा था और उस कमीने को तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा है। तो स्वर्ड किंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस कमीने ने जहां पर मेरे साथियों को मारा है, मेरे सारे पुराने दोस्त सब मर चुके हैं, तो फिर मैं भी यहाँ पर अपना पार्ट पूरा करूंगा। अगर मैं मरने वाला तो इन सभी को अपने साथ लेकर मरूंगा। उसे उसकी तलवार दे दी जाती है, अपनी तलवार निकालता है और दूसरी तरफ से यंगेस्ट जो होता है वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है और बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों वहां पर अपनी तलवारें टकराते हैं। तो हमारे स्वर्ड किंग जो होते हैं वो उसके मूव्स को देख रहे होते हैं कि हालांकि वो सबसे यंगेस्ट है लेकिन इसके बावजूद उसकी तलवारबाजी बाकी के लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। स्वर्ड किंग कहते हैं कि अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारी राइटियस फैमिलीज के यंग मास्टर से तो ये ज्यादा बेहतर है, इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसका मुकाबला स्वर्ड किंग के साथ है। स्वर्ड किंग जो कि तलवार के साथ खेलता है, इसका मुकाबला मेरे साथ है। और इसी के साथ उन्हें वहां पर उसकी एक कमजोरी दिखाई देती है और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन के पास स्टैब करते हैं। जैसे ही स्वर्ड किंग अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास स्टैब करते हैं, इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सामने से हिलता भी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही खास किस्म की बॉडी टेक्निक को यूज कर रहा होता है। इम्परवियस ब्लेड टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से ब्लेड उसकी बॉडी के आर पार नहीं जा सकता। तो मास्टर कहता है कि ये क्या, और साथ ही वो अपने हाथ में पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब वो सामने की तरफ अटैक करते हुए साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करते हैं तो वो लड़का जो होता है यानी यंगेस्ट जो होता है पीछे स्वर्ड डीमन के पास आकर गिरता है। तो स्वर्ड डीमन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर काफी अच्छे से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश किया, क्योंकि इसका सामना स्वर्ड किंग के साथ है, वो कोई आम सा वॉरियर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसने कुछ गलती की। और स्वर्ड किंग जो होता है वो यंगेस्ट से कहता है कि यंगेस्ट, क्या मैंने तुम्हें पहले कहा नहीं था कि तुम्हें जाकर उससे फाइट करनी है। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम फाइट करते करते वहीं पर अपनी स्पेशल इंपरवियस टेक्निक को भी यूज कर दो। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करो, तुम्हें फाइट को एंजॉय करने के लिए और यहाँ पर स्वर्ड किंग को इस बात का मजा दिलाने के लिए कि वो यहाँ पर तुम्हें हरा सकता है। कम से कम अपना एक बाजू या फिर अपनी गर्दन एक बार कटवानी जरूर थी, लेकिन तुमने पहले अपनी टेक्निक को यूज कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नौटंकी नहीं कर सकते थे। यंगेस्ट उसे कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा। और स्वर्ड किंग वहां पर सोच रहा था ये कमीने लोग ये तो इंसान भी नहीं है। तो स्वर्ड डीमन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर अपना मुंह चला रहे हो इसका मतलब यह है कि तुमने काफी रेस्ट कर लिया। और इसी के साथ ही वो अपने एक सोल्जर से कहता है कि फर्स्ट स्वर्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेलो, मुझे तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हें क्या करना है। वो कहता है जी सर मुझे समझ आ गई है, मुझे जाकर उसके साथ खेलना है, उसे जान से नहीं मारना। तो वो उसे कहता है कि तुम उसे जान से मारो लेकिन उसे अभी नहीं, यानी काफी वक्त के बाद मारना, पहले उसे टॉर्चर करना फिर उसे मारना। और इसी के साथ ही वहां पर वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मास्टर उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे। तो हमारा जो स्वर्ड डीमन होता है उसे कहता है मुझे अभी और बहुत ही जरूरी काम करना है, इसी वजह से मैं इन सभी को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वापस आने तक तुम जिंदा बचे होगे, अगर तुम नहीं बच पाए तो फिर यहाँ पर तुम्हें पहले गुड बाय बोल देता
देता हूँ, और साथ ही वो दरवाजा बंद करके वहां पर से चला जाता है। तो जब हमारा स्वर्ड डीमन जो होता है वहां पर से दरवाजा बंद करके चला जाता है, तो बाकी के सभी लोग अब यहाँ स्वर्ड किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हीवनली डीमन का दिखाता है कि हीवनली डीमन जो होता है वो बैठा होता है, तो इसी के साथ ही हमारा स्वर्ड डीमन उसके पास आता है और उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो, वो भी अकेले बैठकर हीवनली डीमन। तो हीवनली डीमन भी उसे रिस्पेक्ट देता है, जबकि स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे इस तरह से रिस्पेक्ट क्यों देते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर हीवनली डीमन और तुम्हारा स्टेटस मुझसे हायर है। तो वो कहता है बस भी करो, तुम यहाँ पर इस तरह की बात ना ही किया करो। इसके साथ ही हीवनली डीमन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइन पीने के लिए तो नहीं आए होगे, तो हमारा अगला ओपोनेंट कौन है, हम लोग किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो वो उसे कहता है कि अब जबकि अंडरवर्ल्ड के कमीने लोग जहाँ पूरी तरह से ऑन गार्ड हैं और हम लोग उनमें से किसी की भी मदद नहीं ले सकते, इसी वजह से मैं यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। इस बार हम लोग स्वर्ड एम्परर नामगोंग वू के ऊपर अटैक करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्टली उसका शिकार करेंगे। तो वो उसे कहता है लेकिन वो कमीना तो अपने क्लैन से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो यहाँ पर अलायंस लीडर है और कभी वो अपनी अलायंस की गद्दी को नहीं छोड़ता। तो हीवनली डीमन उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने मो योंग चू के ब्लड को एक जगह के ऊपर फैला दिया था और साथ ही वहां पर से एक लेटर उसके पास पहुंचा होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी एक खास जगह के ऊपर पहुंचने वाला है, यानी कि वो खुद यहाँ पर अपनी फोर्स को लेकर निकलेगा और उस वक्त हम लोग उसका शिकार करेंगे, हम लोग जाकर उसे मार डालेंगे और हमारे लिए जो बहुत ज्यादा आसान होगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि माय रेड डीमन फैक्शन का वो यंग मास्टर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है और उसका क्या करना है। स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उस कमीने को भी मार देना चाहिए, आखिर हम लोग कब तक उसको जिंदा रखेंगे। तो वो कहता है लेकिन फिलहाल के लिए हमें उसकी जरूरत है, माय रेड डीमन फैक्शन के उस यंग मास्टर की हमें जरूरत है और तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो उस कमीने को भी मार डालेंगे। तुम्हें पता है कि उसके बाप ने हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था और हम लोग कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब उसे जान से मारें और एक ही झटके में मार डालें। तो वहां पर थोड़ी देर बात करने के बाद तो स्वर्ड डीमन उससे पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि नामगोंग वू स्वर्ड एम्परर को हम लोग मारने वाले हैं, लेकिन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर साथ ही हीवनली डीमन उसे कहता है कि एज यूजुअल जैसे कि जहां पर बाकी सभी की एनर्जी को तुमने ही एब्जॉर्ब किया था स्वर्ड डीमन, इस बार भी तुम ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सभी की एनर्जी मुझे दिए जा रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर हीवनली डीमन के ट्रू डिसेंडेंट हो और तुम्हें यहाँ पर उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो वो कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है हीवनली डीमन, यानी कि हमारे फादर ने ये जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई थी कि तुम्हें यहाँ पर उस ग्रैंड प्लान को पूरा करना है, जो ग्रैंड प्लान हमारे हीवनली डीमन कल्ट के लीडर ने बनाया था और तुम ही यहाँ पर उसके लिए चोजन वन हो, इसलिए वो सारी एनर्जी को तुम चूज करोगे। और साथ ही उसे कहता है कि मैं अकेला जा रहा हूँ नामगोंग वू के ऊपर अटैक करने के लिए, तुम मेरे पीछे आओगे। तो वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने काम को खत्म करना है, तुम्हें ये काम खत्म करना है, पहले स्वर्ड किंग को मारना और उसके बाद तुमने स्वर्ड गार्ड को भी भागने दिया था, स्वर्ड गार्ड जो कि हमारे हाथ से बचकर निकल गया था उसे भी जाकर तुम्हें मारना होगा। उसी के साथ हीवनली डीमन जो होता वहां पर से चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद हमारा स्वर्ड डीमन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर हम दोनों मिलकर जहां पर शिकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जहां पर ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करने का मुझे कह देता है। मुझे पता है कि जहां पर इसके फादर जो कि हीवनली डीमन थे, हीवनली डीमन ने जहां पर एक बहुत बड़ा मिशन बनाया था राइटियस अलायंस को पूरी तरह से बर्बाद करने का, और उस मिशन का भार इस वक्त मेरे कंधों पर है क्योंकि मैं उनका सक्सेसर हूं और मुझे उस मिशन को पूरा करना है। इसलिए मुझे फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा उतनी जल्दी मेरी ये सारी की सारी फिक्र और परेशानी खत्म हो जाएगी। और उससे पहले मुझे सबसे पहले यहाँ पर स्वर्ड किंग को खत्म करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आज ही यहाँ पर स्वर्ड किंग को मरना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा फिश किंग अब यहाँ पर इस सब के बीच में क्या करेगा।